परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर समय में। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे एक अद्भुत और सुंदर अवसर दिया है आपके सामने परमेश्वर का वचन से प्रचार करने के लिए। और इसका साथ साथ मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं फैमिली ऑफ क्राइस्ट इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप का पीछे कार्य करने वाला सारे पासवानों के लिए और सारे मेंबर्स के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अभी हम थोड़ी देर वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। आज मैं उन तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका उपयोग यीशु ने लोगों को चंगा करने के लिए किया। हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 3.5 साल सेवकाई किया। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। लेकिन जब हम इन सारे मिराकल्स को या अद्भुत कामों को बहुत निकट से देखते हैं, हम एक बात मालूम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल किया है। आज मैं उसमें से कुछ तरीकों को जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया है, मैं आपके सामने साझा करने के लिए जा रहा हूं। पहला जो तरीका प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया वो यही है कि उसने लोगों को छूकर चंगा किया है। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, बहुत सारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह को लोगों को छूकर चंगा करते हुए हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका पहले वचन से 3 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना हमें देखने के लिए मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर कर आ रहा था, एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का पीछे होली। उस भीड़ में एक कुष्ठ रोगी भी था। उस कुष्ठ रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उस बीमारी से शुद्ध या चंगा हो गई। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो तरीका, जो मेथड इस कुष्ठ रोगी को चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया, वो यही है कि
उन्हें छूकर चंगा किया। यानी कि यीशु मसीह का छूने से कुष्ठ रोगी चंगा हो गया। उन दिनों में लोग कुष्ठ रोगियों से घृणा करते थे। यहां तक लोग कुष्ठ रोगियों को समाज से बाहर किया जाते थे। हो सकता है जो व्यक्ति जो कुष्ठ रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आए वो उन्होंने काफी इलाज कराया होगा, बहुत सारे डॉक्टरों के पास वह गया होगा, लेकिन जब कोई नतीजा निकला वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस कुष्ठ रोगी को छूने से अलावा और कुछ नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस कुष्ठ रोगी को छूने से अलावा और कुछ नहीं कर रहे। जिस क्षण में यीशु ने उसे छुआ वह चंगा हो गया। जिस क्षण में यीशु ने उसे छुआ परमेश्वर की शक्ति चंगाई के रूप में उस व्यक्ति के शरीर में प्रदर्शित हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको मुझे सुनने वालों को बताने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह के स्पर्श से लोग चंगे हो सकते हैं। यीशु मसीह के स्पर्श से बीमार लोग चंगे हो सकते हैं। आपकी बीमारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार आप यीशु का स्पर्श प्राप्त कर ले तो आप चंगे हो जाएंगे। हो सकता है आपका भी अवस्था सेम होगा, आप भी बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए होंगे आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए। हो सकता है आप इलाज करते करते थक चुके होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का छूने से आप चंगे हो सकते हैं। आपको प्रभु से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे आप छू ले। प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों को छू कर चंगा करते हैं। चाहे आपका बीमारी क्यों ना कितना बड़ा हो, यदि एक बार आप प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को प्राप्त करें, आपकी सारी बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके सारी बीमारियां आपके शरीर से गायब हो जाएंगे। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमें ये प्रार्थना करने की, प्रभु आप मुझे छू ले। जब हम लूका सुसमाचार 13 अध्याय 10वां वचन से 13 वचन तक जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें दूसरे एक घटना देखने के लिए मिलेगा। जब हम वहां पे पढ़ेंगे, हमें दूसरे एक घटना हमें देखने के लिए मिलेगा। एक शब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह आराधना आलय में उपदेश कर रहा था और उसने देखा एक स्त्री जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से सीधा नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे पास बुलाया और कहा, हे नारी, तुम अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधा हो गई और
परमेश्वर की महिमा करने लगी। यहां पर भी सही बात को हमें देखने के लिए, वही सही बात को हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को छूकर चंगा किया है। देखना, यहां पर इस महिला के कुबाड़े होने के वजह बीमारी नहीं बल्कि शैतान का बंधन था। इस बंधन के कारण वह किसी भी रीति से सीधा कड़ी नहीं हो पा रही थी। पिछले 18 साल से इस शैतान ने उसे बांध कर रखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, वह तुरंत चंगे हो गई। इस स्त्री का बीमारी का वजह, इस स्त्री कुंवारी होने के वजह कोई बीमारी नहीं था बल्कि शैतान की बंधन था। पिछले 18 साल से इस स्त्री के शरीर में शैतान की बंधन या शैतान बीमारी के रूप में राज्य कर रहा था। पिछले 18 साल इस स्त्री के जीवन में शैतान बीमारी के रूप में राज्य कर रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को छुआ, तुरंत वो बंधन जो है टूट गई। जैसा बंधन टूट गई, वह स्त्री सीधे वह स्त्री खड़े हो पाई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपका जीवन में जो शैतान की बंधन चल रहा है, वह क्यों ना कितना पुराना हो, यदि एक बार आप प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को प्राप्त करें, आपके बंधन वह टूट जाएगी। यदि एक बार आप प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को प्राप्त करें, सारे रोग बंधन जो आपका शरीर में है वह गायब हो जाएंगे। यहां पर यह स्त्री जो है पिछले 18 साल से इस शैतान की वजह से, इस बंधन की वजह से किसी भी रीति से कड़ी नहीं हो पा रही थी। वो यहां तक अपना काम भी वो खुद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ है, उसका जीवन पूर्ण रीति से बदल गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो शैतान की बंधन आपका जीवन में, आपका परिवार में पड़ा है, वो कितना भी क्यों ना कितना भी पुराना हो, यदि एक बार आप प्रभु के स्पर्शन को प्राप्त करें, वो बंधन टूट जाएगी। परमेश्वर का स्पर्शन में ऐसा एक सामर्थ्य है जो बंधनों को तोड़ सकती है, जो बीमारियों को गायब कर सकता है। यहां तक जो बीमारियां लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है, उस बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह छूकर, प्रभु यीशु मसीह उस बीमारी को भी छूकर चंगा कर सकता है। यहां पर यह स्त्री काफी सालों से, पिछले 18 साल से इस बंधन की वजह से बहुत परेशान थी। इस स्त्री के जीवन में जो बंधन पड़ी थी, इस बंधन की वजह से इनके सारे घर वाले परेशान थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुआ है, सारे परेशानियां बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को एक बार स्वीकार करें, आप कभी पहले जैसा नहीं रहेंगे। आपका जीवन, आपकी परिवार के जीवन, सब कुछ बदल जाएंगे।
हो सकता है आपके परिवार की अवस्था जो है बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था होगा। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ जो है बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था होगा। हो सकता है आप भी ऐसे कुछ समस्या में, ऐसे कुछ बंधन में होकर जा रहे होंगे जिसके वजह से यहां तक आप सही से खाना भी नहीं खा पा रहे होंगे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यदि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को प्राप्त करें, आपका और आपकी परिवार की अवस्थाएं बदल जाएंगे। यहां पर जब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को जब प्राप्त किया, उनके अवस्था, उनकी शरीर में जो भी कमजोरीपन था, सब कुछ दूर हो गया है। जब हम मार्क रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 31 से 35 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दूसरे एक घटना हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम पढ़ेंगे हमें दूसरे एक घटना हमें देखने के लिए मिलेगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति को, जब यीशु मसीह गलीला की झील के किनारे पहुंच गए थे, एक बहरे को जो हकलबीता लेकर आए थे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति को, जो बहरे और हकल भी था, कहने लेकर जो लोग उन्होंने इनको लेकर आए, उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, तू अपने हाथ उस पर रखे। लोगों ने, जो लोग इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, उनका जो बिंदी, उनका जो प्रार्थना ये रहा कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के पास ऊपर अपना हाथ रखे। जब हम पढ़कर जब हम लास्ट में पहुंचते हैं, तो हमें यहां पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के कान के अंदर अपने उंगलियों को डालकर उस व्यक्ति को चंगा किया है। यहां पर भी हम जो बात हमें देखने के लिए मिलता है, वही है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहरे को छूकर चंगा किया है। यहां पर इस व्यक्ति को दो बीमारी था। इस व्यक्ति जो दो बीमारी से ग्रसित था, एक जो है वो सुन नहीं पाता था, दूसरा जो है वो हकला था, सही से ढंग से बोल नहीं पाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ है, परमेश्वर के सामर्थ्य चंगाई के रूप में उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट हुई और उनका सारी बीमारी की अवस्थाएं वो बिल्कुल खत्म हो गई है। इस व्यक्ति भी हो सकता है काफी डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए गए होंगे, लेकिन जब कहीं से भी कोई नतीजा नहीं निकला, वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा। यहां पर देखना है, इस व्यक्ति को जो हकला जो होती है, जो सही से नहीं बोल पाते, वो जो है उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। नसों में कुछ दिक्कत होने के वजह से हकला बन जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ है, उनका सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ठीक हो गया है। मेरे प्रियो, मेडिकल साइंस के मुताबिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, जो कभी पूर्ण रीति से ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने
उस व्यक्ति को छुआ है, यहां तक वो बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकता है वो भी ठीक हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को एक बार प्राप्त कर ले, हमारे सारी बीमारी की अवस्थाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपकी बीमारी क्यों ना कितना बड़ा हो, आपका जीवन में जो परेशानी जो है ना, क्यों ना कितना बड़ा हो, क्यों ना को कितना भारी हो, यदि प्रभु यीशु मसीह एक बार आपको छुए, वो सारे समस्या है हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। यहां पर देखना, इस व्यक्ति जो ना सुन पाता था, जो ना सही से बोल पाता था, उनकी अवस्था एक अवस्था जो है ऐसे एक अवस्था था जो क्या अबनॉर्मल एक अवस्था था। उनकी अवस्था जो एक अबनॉर्मल अवस्था था, मतलब उनके जीवन जो है बाकी लोगों से थोड़ा अलग सा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन, जब वह प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को प्राप्त किया है, प्रभु ने उनके सारी बातों को बदल दिया है, उनके जीवन को कंप्लीटली बदल दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यही परमेश्वर, यही यीशु मसीह आपको भी छू सकता है, आपको भी छू कर आपको जीवन को बदल सकता है। आपको इस प्रभु यीशु मसीह का स्पर्शन को बस प्राप्त करना है। आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे छू ले। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब कभी आप प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के सम्मुख में आते हैं, आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे छू ले, आप मुझे छू ले। मेरे प्रियो, एक और बार मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यदि एक बार प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आ जाए, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी अवस्थाएं पहले जैसे नहीं रहेंगे, सब कुछ बिल्कुल बदल जाएंगे। दूसरे एक घटना को भी मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। दूसरा तरीका जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया है, वह यही है कि प्रभु यीशु मसीह शब्दों के द्वारा, अपने शब्द से लोगों को चंगा किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 5 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना हमें देखने के लिए मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे हमें देखने के लिए मिलेगा, एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह के मिलने के लिए जब वो आए, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बीच में वह सेवा कर रहा था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मेरे सेवक घर में जोले के मारे बहुत दुखी पड़ा है। तब यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर देकर कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कहा दे तो मेरे सेवक चंगे हो जाएगा। प्रभु ने इस सूबेदार के विश्वास को देखकर बहुत आश्चर्यजनक हुआ है, क्योंकि इनका विश्वास एक आश्चर्यजनक विश्वास था। वो प्रभु यीशु मसीह इनका विश्वास को देखकर अचंभित हुआ है। तो 13 वचन में इस प्रकार हम देख सकते हैं, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरी विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। उनका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहां पर देखना है, प्रभु यीशु मसीह इस सूबेदार के दास के पास नहीं गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं आपके घर पे आऊंगा, आपके घर पे आकर उन्हें चंगा करूंगा। लेकिन
सूबेदार ने बताया कि आप मेरे घर के मेरे छत के तले आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए आप कह दो, मेरा दास चंगे हो जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह सूबेदार के घर नहीं गया, बल्कि उन्होंने अपने शब्द से सूबेदार का दास को चंगा किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो वचन आपका पास आती है, उस वचन में रोगियों को चंगा करने के लिए क्षमता है, शक्ति है। यहां पर सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा कि तुम एक शब्द कह दो, वो काफी है मेरे दास चंगे होने के लिए। मेरे प्रियो, यदि आपके पास आने वाला परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर का शब्द को यदि आप विश्वास के साथ यदि आप स्वीकार करें, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, वो वचन आपका जीवन में चंगाई के रूप में काम कर सकता है। वो वचन आपका जीवन में चंगाई ला सकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया नहीं है, कहने से अलावा और कुछ नहीं किया है, बस कह दिया, वह चंगा हो गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो शब्द, परमेश्वर का जो शब्द जो है, वह यहां तक शून्यता में सब कुछ बना सकता है, बनाने की क्षमता रखने वाली है। परमेश्वर का शब्द ऐसे शब्द है जो लोगों को, जीवन को बदल सकता है, बदल सकने की क्षमता रखने वाला है। यहां पर सूबेदार के दास प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा वह चंगा हो गया है। यीशु मसीहा का मुख से निकलने वाला शब्द से लोग चंगे हो सकता है। जो वचन हम पढ़ते हैं ना, जो वचन हम मनन करते हैं ना, जो वचन हम सुनते हैं ना, इस वचन से लोग चंगे हो सकते हैं। यदि आपका जीवन में यदि किसी प्रकार की बीमारी है, तो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, वो वचन जरूर आपका जीवन में चंगाई लाएगा। वो वचन आपका जीवन में जरूर छुटकारा लाएगा। यहां पर सूबेदार का दास के जीवन में भी यही हुआ है। विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का शब्द को स्वीकार किया है, वह शब्द चंगाई के रूप में उनके जीवन में कार्य किया है। जब हम मार्क समाचार 2 अध्याय पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को जो काफी बीमार था, लकवे भी कह सकता है, ऐसे एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह का पास लाए। 4 लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का पास लाए। तो जगह ना होने के वजह से, जब क्योंकि जहां पर यीशु मसीह था वहां पर बहुत भीड़ लग रही थी, इसलिए छत खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उस व्यक्ति को पहुंचाया गया है। तो जब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा है, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को अपने शब्द से चंगा किया है। प्रभु 11वां वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है कि मैं तुमसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चले गया है।
यहां पर ये जो व्यक्ति काफी सालों से काट पे पड़ा था, काफी सालों से काट पे पड़ा था। इन्होंने भी काफी इलाज वगैरह कराया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला है। लेकिन जब इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, कहने से अलावा कुछ भी नहीं किया है। जो शब्द प्रभु यीशु मसीह का मुख से निकला है, उस शब्द उस व्यक्ति को चंगा किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपका बीमारी क्यों ना कितना बड़ा हो, आपका बीमारी क्यों ना कितना भयंकर हो, चिंता ना करें। प्रभु का एक वचन काफी है आप चंगे होने के लिए। प्रभु का एक वचन, प्रभु यीशु मसीहा का एक वचन काफी है आपका बीमारी बिल्कुल खत्म होने के लिए। चाहे कैंसर हो चाहे और कोई बीमारी हो, एक वचन काफी है। विश्वास करें प्रभु के वचन पर और उस वचन को स्वीकार करें, आप उस वचन से आप चंगे हो सकते हैं। मैं आज केवल 2 तरीकों को जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया है आपके सामने रखा है। पहले जो मैंने रखा है कि यीशु मसीह ने लोगों को छू कर चंगा किया है। दूसरी बात जो मैंने, दूसरे तरीके जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है लोगों को चंगा करने के लिए, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्द से, अपने कहने से लोगों को चंगा किया है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जो सुंदर वचन आज आपने हमें दिया है, उस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रभु जी, हमने सुना है कि खुदावंद आपने लोगों को छूकर चंगा किया है। जब कुष्ठ रोगी को आपने छुआ है, वह तुरंत ठीक हो गया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें भी सहायता करे ताकि आपका स्पर्शन को हम प्राप्त करें। खुदावंद हमें भी सहायता करे ताकि हम आपकी स्पर्शन को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें खुदावंद। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हमने सुना है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा खुदावंद लोगों को चंगा किया है। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, इन दिनों में विश्वास के साथ आपकी वचन को स्वीकार करने के लिए हमें सहायता और मदद कर, ताकि आपकी वचन हमारे जीवन में चंगाई के रूप में काम कर सके खुदावंद। और प्रभु जी, जितने सारे लोग खुदावंद आज इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद, सभी को आपका हाथों पर समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। आप सभी को सहायता कर, मदद कर खुदावंद। सारी बातों को आपका हाथों पर समर्पण करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं इस ग्रुप का एडमिन को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे ऐसे एक अवसर दिया है प्रभु के वचन को बोलने के लिए। और इतने सारे लोग आज इस ऑनलाइन में जुड़ा है, उन सबों को भी मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की।